तो दोस्तों आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसमें आप शुरू में दो लड़कियों को देखते हैं जिन्हें कुछ लड़के किडनैप करके अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। हम जान पाते हैं कि ये दोनों पर्सन इन दोनों लड़कियों को ड्रग्स के नशे में ले जाकर एक बीचों बीच जंगल में छोड़ देते हैं और इसके बाद ये दरिंदे इन लड़कियों के साथ क्या क्या करते हैं ये आप इस कहानी में देखेंगे। तो चलिए आपको इस मूवी की कहानी बताते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम कैटी और नेसी होता है। ये दोनों लड़कियां एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही थी जिसके चलते ये दोनों एक न्यूयॉर्क की जगह पर घूमने के लिए आई थी और उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए भी। जिसके बाद ये लोग एक जगह फार्म हाउस में जाने वाली थी। अगले दिन इन दोनों को लेने के लिए इनके अंकल जैसन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि उसके अंकल जैसन एक FBI एजेंट हैं। अब जैसन जब इन दोनों लड़कियों को अपने घर पर लेकर आता है तब वहां पर उसकी मुलाकात जैसन की गर्लफ्रेंड से होती है और जेसन की गर्लफ्रेंड उन दोनों लड़कियों को देखकर काफी खुश होती है। अगली सुबह होने के बाद जेसन उन्हें एक बस स्टॉप तक लेकर जाता है। ये दोनों लड़कियां जेसन को बताती हैं कि थोड़ी देर में ही बस यहाँ पर पहुंच जाएगी, इसीलिए अब आप घर जा सकते हैं और जैसे ही हम लोग अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे आपको फोन करके बता देंगे। लेकिन जेसन होशियार आदमी था इसलिए वो उन्हें एक कोड वर्ड सिखाता है कि तुम ये बोलना जिससे मुझे पता चल जाए कि तुम लोग सफलतापूर्वक वहां पहुंच गए हो। अब जेसन के यहाँ से चले जाने के बाद हम देखते हैं दो पर्सन अपनी कार से इन दोनों लड़कियों को घूरते हुए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जेसी और मेसी दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए पहुंच जाती हैं। लेकिन तब तक यहाँ पर वही दोनों आदमी पहुंच जाते हैं। इन दोनों लड़कों का नाम हम जेट और यूकस जान पाते हैं। जिसके बाद वो दोनों कैटी और नसी के टेबल पर बैठकर उनसे बातें करने लगते हैं। तब यहाँ पर ये दोनों लड़कियां बताते हैं कि ये दोनों न्यूयॉर्क के एक फार्म पर अपने एग्रीकल्चर का स्टडी करने के लिए आई हैं। जिस पर ये जेट कहता है कि हम भी वहीं पर चल रहे हैं। अब वो दोनों लड़के वहां से उठकर उस जगह के लिए निकलने लगते हैं। इन दोनों लड़कियों को लगता है कि वो दोनों वहीं पर जा रहे हैं। जिसके बाद कैटी नेसी से बोलती है कि क्यों ना हम इन लड़कों के साथ चलें और ये दोनों फैसला करके उन दोनों लड़कों के साथ ही लिफ्ट मांगकर जाने लगती हैं। लेकिन यहाँ रास्ते में हम देखते हैं कि ये दोनों लड़के उन लड़कियों को उनके इस जगह पर ना ले जाकर अपने घर पर लेकर आ जाते हैं और इनका घर जंगल के एकदम बीचों बीच है। ये देखने के बाद कैटी और नेसी थोड़ा नर्वस हो जाती हैं और ये दोनों इन दोनों लड़कों को तुरंत गाड़ी फार्म की तरफ ले जाने के लिए कहती हैं। लेकिन तभी उस घर से एक औरत निकलती है जो इन दोनों की माँ होती है और इस लड़की को चाय के लिए बोलती है। अब ये दोनों जब घर के अंदर आती हैं तब उनकी मॉम इन दोनों लड़कियों को बताती है कि तुम्हें ये दोनों लड़के अच्छे से तुम्हारी जगह पर पहुंचा देंगे। अब ये दोनों चाय पी रहे होते हैं लेकिन तभी कैटी के पास उनके अंकल जेसन का मैसेज आता है जिस पर जैसी उन्हें कोड वर्ड में एप्पल लिखकर अप्लाई करती है जिससे जेसन समझ जाता है कि वो दोनों सेफली पहुंच गई हैं। लेकिन जैसे ये दोनों लड़कियां खाना खाकर उठने की कोशिश करती हैं इन्हें पता चलता है कि इन्हें चक्कर आ रहे हैं, शायद इनके खाने में कुछ मिला दिया गया था। अब ये दोनों लड़कियां फौरन समझ जाती हैं कि इनके साथ जरूर कुछ गलत हो गया है। जिसके बाद ये दोनों लड़कियां भागने की कोशिश करती हैं लेकिन पकड़ी जाती हैं और ये दोनों लड़के फिर से पकड़कर उन्हें अपने घर के अंदर लेकर आते हैं। अब अगली सुबह जब इन दोनों लड़कियों को होश आता है तो ये दोनों एक खतरनाक जंगल में होती हैं और इनके हाथ लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए होते हैं। ऐसी हालात देखकर ये दोनों बहुत डर जाती हैं और यहाँ पर जोर जोर से मदद की गुहार लगाती हैं। तभी इनके पास जेर आकर बोलता है कि तुम इस जंगल की ऐसी जगह पर हो जहाँ से दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं है, इस वजह से तुम्हारे चिल्लाने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। कुछ वक्त गुजरने के बाद यहाँ पर एक बोरिस नाम का आदमी आता है और वो कैटी को उसका फोन दिखाता है। वो बोलता है कि तुम्हारे फोन पर किसी जेसन नाम के व्यक्ति ने मैसेज किया है। अब वो आदमी जेसी से बोलता है कि तुम्हारे पास पहला मैसेज जो आया था उसके जवाब में तुमने एप्पल लिख के सेंड किया था। तब जेसी बताती है कि हाँ ये एक कोड वर्ड है ताकि हमारे अंकल जान सके कि हम दोनों सेफ हैं। अब बोरिस खुद उस फोन से रिप्लाई करता है कि सब कुछ ठीक है और लास्ट में एप्पल लिख के मैसेज सेंड कर देता है। जिसके बाद अब यहाँ पर ये दोनों कैटी और नेसी को उनके सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं। तभी यहाँ पर शेरिफ आता है जिसे देखने के बाद कैटी और नेसी उससे हेल्प मांगने लगती हैं। तो अब यहाँ की पुलिस का रवैया देखकर ये दोनों लड़कियों को समझ में आ जाता है कि यहाँ की पुलिस भी इन दोनों लड़कों के साथ मिली हुई है। ये ऐसे हालात देखने के बाद अब ये दोनों और भी डर जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो पुलिस वाला अपनी पावर बढ़ाने के लिए खास तरह की दवा खाता है और वो अपने लिए कैटी को चूज करता है। जिसके बाद हम उस पुलिस वाले को कैटी के कंटेनर से बाहर निकलते हुए देखते हैं जिसे देखने के बाद हम समझ जाते हैं कि उस पुलिस वाले ने कैटी के साथ अपना खेल खेल दिया है। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जिसे कैटी और उसकी फ्रेंड की बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि कैटी ने मैसेज में एप्पल भेजा था लेकिन उसे दूसरे मैसेज में दूसरा कोड वर्ड यूज करना था। इधर वो लोग नेसी के कंटेनर में एक शराबी और नशेड़ी आदमी को भेज देते हैं। अब वो नशेड़ी जब कैटी के साथ इंटीमेट होने लगता है तो कैटी जोर से उसके गले में दांत से काट देती है जिसकी वजह से उसके गले से खून निकलकर वो वहीं पर मारा जाता है। और ये दोनों मौके का फायदा उठाकर जब कोई नहीं होता तो अपने हथकड़ियों को खोलकर कहीं और जाकर छिप जाती हैं। और जब वो पुलिस वाला उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आता है तो वो दोनों पुलिस वाले की गाड़ी लेकर ही चुपके से निकल जाती हैं। जिसके बाद ये दोनों सीधा वहां से एक मॉल में जाती हैं जहाँ से बहुत सारे अजीबोगरीब सामान खरीदती हैं जैसे कि हथौड़े, कुल्हाड़ी, टेनिस बॉल वगैरह।
जिसके बाद ये लोग मॉल के ओनर के पास जाकर बोरिस के घर का एड्रेस पूछती हैं, जिसके बाद वो उन्हें बोरिस का एड्रेस बता देता है। इधर हम देखते हैं कि बोरिस अपने घर पर म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहां पर कैथी और नैन्सी आकर उसकी धुलाई करने लगती हैं। टेनिस बॉल पर बहुत सारे कीले लगाकर उसके मुंह में घुसा देती हैं, जिसके चलते वो बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही उसको होश आता है तो वो खुद को एक टेबल से बंधा हुआ पाता है। अब उन दोनों लड़कियों को ढूंढते हुए उनके अंकल भी उस बोरिस के घर तक पहुंच जाते हैं। अब जब जेसन बोरिस के घर के अंदर आता है तब वो देखता है कि बोरिस बहुत ही बेरहमी के साथ मारा जा चुका है। तभी उसे उसके घर के पीछे गाड़ी चलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब तक वो बाहर जाता है तब तक वो दोनों लड़कियां वहां से निकल चुकी होती हैं। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।